क्या आपको भी आपके गर्लफ्रेंड की याद आती है? दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। आप उससे दूर तो हो गए, लेकिन आपका दिल अभी भी उसी के लिए धड़कता है। आपने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुए। गुस्से में आकर ब्रेकअप कर लिया और बदले में जो दर्द आपको मिला, उसे सहने में आप टूट गए। जब भी आप किसी कपल को साथ में देखते हैं तो ना चाहते हुए भी उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत आपको परेशान कर जाती है। आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन फिर याद आता है आपको वो पल जब आपने गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या उसे भला बुरा कह दिया और वो नाराज होकर आपसे दूर हो गई। अब आपको अपने किए पर पछतावा है। आप बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे भी करके बस एक बार उससे बात हो जाए। वो आपको छोड़कर जा चुकी है, लेकिन आप उसे दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं। वैसे भी अपने पहला प्यार को कौन भूला पाता है। न जाने कितने यादगार लम्हों को आपने साथ में बिताया होगा। जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा हो, वो ही जब अचानक से लाइफ से दूर चली जाए तो जीने का उम्मीद भी चली जाती है। लगता है अब बचा ही क्या है। आप उसके साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखने की जरूरत होगी। ब्रेकअप के बाद दिल फिर से जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले से कई गुना अधिक काम करना होगा और अधिक समय देना होगा। भूलकर भी पिछली गलतियों को दोहराने से बचना होगा। अगर आप इस दौरान कोई गलती करते हैं तो इससे रिश्ता शायद ही जुड़े, क्योंकि विश्वास का बार बार टूटना सही नहीं होता है। यदि आप इस रिश्ते को लंबे समय तक लेकर जाना चाहते हैं तो ही जोड़ने की कोशिश करें। अगर सबक सीखने या किसी गलत मंशा से ऐसा करना चाहते हैं तो फिर ऐसा न करें। ब्रेकअप दर्दनाक होता है और इसके बाद आपने पार्टनर की याद आना स्वाभाविक है। अब अकेलापन आपको खाए जा रहा है और इसलिए उसे लाइफ में दोबारा लाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। ऐसा ना हो कि फिर से आप दोनों के बीच में वही सारी चीजें हों जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा था। इससे अच्छा है कि आप आराम से बैठकर यह सोचें कि आपका ब्रेकअप किन कारणों की वजह से हुआ था। क्या जो आप सोच रहे हैं उसमें कोई सच्चाई, या फिर आप ऐसा सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा आप सिर्फ ब्रेकअप के साइड इफेक्ट या अपने दोस्तों और परिवार के बीच अपनी नाक ऊंची करने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी बुज़दिली की निशानी है। इसलिए ये गलती ना करें। इससे बेहतर होगा कि आप ये सोचें कि आप उसे फिर से क्यों पाना चाहते हैं। ब्रेकअप के तुरंत बाद आपने उससे संपर्क ना करें, ना ही बातचीत करें। जब कुछ दिन बीत जाएं, तो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। उससे कहें कि आप पिछली बातों को भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करना चाहते हैं, न कि चीजों को वहां से शुरू करें जहां से रिश्ता खत्म हुआ था। इसके साथ ही दोस्ती करने के लिए भी प्रेशर न बनाएं और उनके जवाब का इंतजार करें। साथ ही अपनी की गई गलतियों के लिए माफी मांगना न भूलें। अक्सर देखा जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जो कि गलती है। इसलिए अपनी की गई गलती के लिए माफी तो मांग ले, लेकिन उनकी गलती गिनाने की भूल ना करें कि तुम्हारी वजह से ये हुआ या वो हुआ। हमारे ब्रेकअप के लिए तुम जिम्मेदार हो। ऐसा करने से बनी बनाई बात फिर से बिगड़ सकती है। पार्टनर के सामने भूलकर भी ये ना दिखाएं कि आप उनका सम्मान नहीं करते, वरना वो सोच सकती है कि जब आप उसके फैसले का रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसकी कैसे करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर वो अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी हैं, तो उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करें। ब्रेकअप के बाद जब उससे मिले तो उसके सामने ये जाहिर करें कि आपने अपने रिश्ते के बारे में काफी सोचा और खुद के अंदर सुधार करने के लिए तैयार हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहें कि आप उन कारणों को जान गए हैं कि आखिर क्यों आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। साथ ही उस बात का भी विश्वास दिलाएं कि भविष्य में आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जैसे आपको उस दिन बताकर जाना चाहिए था कि आपका दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान है, या फिर मेरे देर से घर आने से तुम क्यों नाराज रहती थी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता था। उसको ये यकीन दिलाए कि अब आगे से आप ऐसी हर बात उन्हें पहले ही बता दिया करेंगे। साथ ही उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनसे उसे निराशा होती थी, और कभी भी उनकी अनदेखी नहीं करेंगे, तो शायद वो आपके साथ जुड़ने के बारे में दोबारा सोच सकती है। ब्रेकअप होने के बाद वैसे ही वो गुस्से में हो या फिर तकलीफ में, ऐसे में आप पर है कि लगातार उसे फोन या मैसेज करके इरिटेट किए जा रहे हैं। अरे ऐसे में आपका रिश्ता और भी खराब हो सकता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें अकेले जीने दें और आप भी अपनी लाइफ जिए। ऐसा आपने भी सुना होगा कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो लौटकर आपके पास जरूर आएगा। आपको लगता है कि फोन करने या मैसेज करके आप उन्हें मना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे उन्हें परेशानी हो और वो मानने की बजाय और चिढ़ जाए।
कहीं आप उनकी नजरों में ना गिर जाएं। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड से दूरी मेंटेन करें और सब्र से काम लें। पता है ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि आप रिश्ते टूटने के दर्द को झेल रहे हैं, तो ये भी याद रखें कि वो भी इसी दर्द का अनुभव कर रही। जब दो लोग रिश्ते में होते हैं तो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई ज्यादा करता है तो कोई कम। हो सकता है कि किसी बुरे वक्त में आपने भी उनका साथ दिया हो। भले ही आपका ब्रेकअप हो जाए, पर ये बातें, ये लम्हे आप दोनों के लिए यादें होंगी। इसलिए ये जताने की कोशिश ना करें कि आपने उन पर बहुत सारे एहसान किए हैं, क्योंकि प्यार तो बस प्यार होता है। यहाँ केयर, सपोर्ट के लिए जगह होती है, न कि एहसान के लिए। तो अगर आप अपने एहसान के बदले उन्हें पाना चाहते हैं, तो ये ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। हो सकता है कि आपकी ये बातें सुनकर वो आपसे और भी दूर हो जाए। आपकी दोस्त एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, तो पहले योजना बनाएं जिससे आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सके। सबसे पहले ये समझ लें कि इस रिश्ते से आप दोनों को क्या क्या उम्मीदें हैं। इसके लिए आप अपनी दोस्त से पूछ सकते हैं कि उसे इस रिश्ते से क्या क्या उम्मीदें हैं। वो आपसे क्या चाहती है जो पहले पूरा करने में आप असफल रहे। आप उन्हें किस तरह से पूरा कर सकते हैं। साथ ही अपनी सोच भी सामने रखें, लेकिन उस पर इल्जाम ना लगाएं। अपनी दोस्त को अपनी फीलिंग के बारे में बताएं कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है। इसके लिए आप पुराने ट्रिक्स अपना सकते हैं, जैसे लेटर में अपनी मन की बात किसी शायरी या फिर किसी गाने की लाइन से कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप सच में उसे प्यार करते हैं और आपके इरादे नेक हैं, तो वो आपके साथ दोबारा जुड़ सकती है।